नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में स्वागत है जी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम क्या है चैप्टर 7 करने वाले हैं आज, लॉ ऑफ सप्लाई या थ्योरी ऑफ सप्लाई। जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट किया पहले फर्स्ट चैप्टर +2 की इकोनॉमिक्स का, बहुत ही अच्छे से हमने हर वीडियो, हर कंसेप्ट, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया हुआ तो आपके लिए गोल्डन चांस है, जाइए उस चैप्टर को कर लीजिए। और क्या है, अभी आप थ्योरी ऑफ सप्लाई करने आए हैं तो ये तो आपको करना ही करना है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि अगर आपने +2 के इकोनॉमिक्स के पिछले चैप्टर्स नहीं किए हुए हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स, टॉपिक वाइज डे भी दिए हुए हैं। हर डे मतलब हर टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको करने में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हर चैप्टर को करने से पहले क्या है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेस इज़ मस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स, देन वी हैव टू क्लियर द बेस फर्स्ट। तो आइए हम अपना क्या है स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्या है क्वालिटी लो लग रही है, ब्लर दिख रहा है, आप अपनी जाके यूट्यूब की जो है अपनी क्वालिटी को चेक करिए, आपकी लो होगी और आपको तभी ब्लर दिख रहा है। जल्दी से उसको हाई कर लीजिए, 480 पे कर लीजिए, 240 पे कर लीजिए, 360 पे कर लीजिए, जितनी भी आपको क्वालिटी चाहिए उतनी पे जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो वो आई होप आपने कर लिया है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करनी है। सप्लाई का मीनिंग तो पता होना चाहिए, देखते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू दोज क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन टाइम। कोई भी सेलर, कोई भी बेचने वाला जो है अपनी कमोडिटी, अपनी वस्तु की जितनी क्वांटिटी देना चाहेगा बेचने के लिए, उसको एक मतलब टाइम पे चल रही कीमतों के ऊपर एक पीरियड में, तो वो होती है जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा वो देने चाहेगा वो होती है सप्लाई। एक बेचने वाला अपनी वस्तु की जितनी कीमत देना चाहेगा एक टाइम पे, मतलब उसको पता है कि वस्तु की कीमत इतनी चल रही है, उस टाइम पे जितनी वो मात्रा देगा उसी मात्रा को सप्लाई बोलते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उसी से आपकी सिस्टर को जो है मोटिवेशन मिलेगी। जल्दी जल्दी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी सेलर होता है बेचने वाला, कोई भी बेचने वाला अपनी वस्तु की जितनी मात्रा एक समय में देता है बेचने के लिए एक ही कीमत पर, उस चीज़ को, उस मात्रा को सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो उसके आगे हमारा टॉपिक है डेफिनेशन क्या है। आपको इस वीडियो में हर चीज़ मिलेगी, टॉपिक का बेसिक मिलेगा, डेफिनेशन मिलेगी। इन द वर्ड्स ऑफ थॉमस, ये डेफिनेशन किसने दिया? थॉमस। जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है, देखिए यहाँ पे भी। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में जब हम डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि थॉमस जो था इकोनॉमिस्ट, उसने इस बात को बिल्कुल ऐसे ही बोला था। मतलब इसमें एक भी जो वर्ड है मिस नहीं करेंगे अगर हम ये 2 कॉमर्स लगा रहे हैं। अगर आपको डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज़ ये वाला इन्वर्टेड कॉमर्स मत लगाएं, क्योंकि इसका मतलब है जैसे किसी ने वो बात बोली है, हमने पूरी की पूरी बात वैसे ही लिखी है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स इज क्वांटिटी ऑफर्ड for a sale in a given market at a given time at variable prices। मीनिंग सेम है जो हमने यहाँ पे रीड किया, बट डेफिनेशन होता है कि मतलब किसी ने उस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया है या बताया है। अब मोस्टली कॉमन चीज़ है कि हम जो क्या है नॉर्मल में स्टॉक और सप्लाई को एक ही सेंस में यूज़ कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि इतना स्टॉक पड़ा है, इतनी सप्लाई है, मतलब सेम
जो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट जो क्या है इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट डील करती है। वो कहती है कि स्टॉक और सप्लाई जो है कभी भी सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। हम देखते हैं कि हम जो गलती करते हैं स्टॉक और सप्लाई को सेम समझकर, उसका अलग अलग मीनिंग क्या है हमने वो देखना है। चलिए जी, स्टॉक क्या होता है? द टर्म स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी lying with the seller at a given time in market। जितना भी किसी बेचने वाले के पास एक समय में उस वस्तु की जितनी मात्रा, पूरी जितनी मात्रा उसके पास मौजूद है, उस मात्रा को क्या बोलते हैं? स्टॉक। एक टाइम पर जिस बेचने वाले के पास जितनी मात्रा में वस्तु जो है मौजूद है, उस मात्रा को क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है जी। अगर हम कई बार क्या होता है, हम सुना होगा कि प्याज जो है स्टॉक में पड़े हैं लेकिन वो बेच नहीं रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि प्याज की कीमत कम चल रही है, तो वो क्या है, स्टॉक करके रख लेते हैं। जब कीमतें बढ़ेंगी वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। स्टॉक मतलब स्टोर कर लेते हैं एक सेंस में कि जब कीमतें बढ़ेंगी तब हम इस प्याज को बेचेंगे। बट उनके पास जितनी मात्रा में उस टाइम पे प्याज मौजूद है, वो प्याज का क्या है? स्टॉक है उनके पास। ठीक है, पर वो दे नहीं रहे, वो अलग बात है। हमें लगता है कि प्याज की कमी है, पर प्याज की कमी नहीं होती, लोग क्या स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टॉक का मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है, स्टॉक का यही मीनिंग था, जितनी मात्रा में एक बेचने वाले के पास एक टाइम पे कितनी वस्तु मौजूद है। अब देखिए, जो दुकानदार होता है वो अपनी जो चीज़ें होता है ना, मतलब जो दुकानदार है, मतलब वो ग्रोसरी स्टोर वाला है, तो वो क्या है, सारी चीज़ें नहीं लगाएगा। उसके घर पे बॉक्सेस में जो है कुछ सामान बंद पड़ा होगा, या कुछ सामान उसने रखा होगा कि पहले ये वाला बिक जाए, मैं ये वाला बाद में बेचूंगा। तो जो सामान उसने साइड पर रखा हुआ है कि जब मेरा पहले वाला जो सामान है वो बिकेगा, तो वही सामान जो बंद पड़ा हुआ है उसके घर में, उसके गोदामों में, उसी सामान को हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टॉक का मीनिंग क्लियर हो रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है जी, क्योंकि आपकी सिस्टर को उसी से मोटिवेशन मिलने वाली है। ठीक है जी, अब चलते हैं सप्लाई। वैसे तो हमने सप्लाई के बारे में डील कर ही लिया है, बट अब डिफरेंस कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, तो देखना तो बनता ही है क्या मतलब इसमें डिफरेंस है। द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ स्टॉक which seller is ready to sell at any given time period at a given price। स्टॉक तो वो सामान है जो उसने अपने घर में बंद करके रखा है। अब सप्लाई क्या है? सप्लाई है जितनी मात्रा वस्तु की, जितनी मात्रा वो दे रहा है। मैंने जैसे प्याज की एग्जांपल दे रही थी आपको, स्टोर करके रख लेते हैं, तो जितनी मात्रा वो प्याज की हमें दे रहे हैं, उस कीमत पे, कम कीमत पे जितनी मात्रा वो प्याज की हमें दे रहे हैं, वो उनकी सप्लाई है। जो उन्होंने स्टोर करके रखा है अपने गोदामों में, वो हमारा स्टॉक है, वो हमारी उनकी सप्लाई नहीं है। मिक्स नहीं करना। सप्लाई पता क्या है जी? सप्लाई अलग चीज़ है। सप्लाई जितनी मात्रा वो देना चाहता है एक टाइम पे, एक प्राइस पे, जितनी मात्रा एक बेचने वाला देना चाहता है एक टाइम पे, एक कीमत पे, तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं। जितनी मात्रा वो रेडी है, मतलब वो तैयार है कि मैं इस कीमत पे इतनी मात्रा बेच सकता हूँ, उस मात्रा को सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको स्टॉक और जो सप्लाई का मीनिंग इसमें अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर हो गया ना तो जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जल्दी जल्दी, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जो है कंफ्यूजन ना रह जाए।
जी, अगर आपको कोई डाउट आता है वीडियो में तो आपको ज़रूर पूछना है। तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक, जितनी मात्रा हमारे पास मौजूद है किसी वस्तु की, मौजूद है, चाहे हम किसी को दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे, ठीक है। हम कई बार सामान लेके आते हैं अपने घर के लिए, तो क्या है, हम ज़्यादा चीज़ लेके आते हैं ताकि हम अगली बार जो है यूज़ कर सकें। तो जो अगली बार के लिए हम स्टोर करके रख रहे हैं वो हमारा स्टॉक है, ठीक है। आपने घर में रखा होगा, कई बार राशन की जो चीज़ें हम ज़्यादा ले आते हैं कि हम दालें वगैरह हो गया, आटा हो गया, या कुछ भी हम ज़्यादा ले आते हैं, अगली बार यूज़ करेंगे तो वो हमारा हो गया स्टॉक। अब इसी में सप्लाई बताती हूँ आपको, इसी में सप्लाई कैसे होगी। जितनी मात्रा हम एक बार में यूज़ करेंगे वो सप्लाई होगी। मतलब अब हम दाल लेके आए 1 किलो, मान लीजिए आपने 1 किलो आपका स्टॉक है, बना आप आधा किलो रहे हैं, तो आपकी सप्लाई कितनी है, आधा किलो, पर स्टॉक कितना है, 1 किलो। क्लियर है जी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो जल्दी जल्दी जाके वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, पता चलता रहे आपको टॉपिक अच्छा क्लियर हो रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आपसे जो वीडियो मिस ना हो जाए। कई बार क्या होता है, इतनी ज़रूरी वीडियो हम पता ही नहीं चलता हमें कि वीडियो निकल गई कब। तो उसके लिए आपको ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है, इसलिए आप लाइक भी कर चुके हैं, सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, कमेंट भी कर चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने शेयर तो अभी तक कर ही दी होगी, आपने स्टार्टिंग में ही कर दी थी, आई नो। तो थैंक्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारी वीडियो में देखने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए, इसको शेयर करने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक्स।